हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। आज हम पहुंचे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 13.5 है, ये हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड एक्सरसाइज होने वाली है। आपने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम पढ़ रहे थे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी ऑफ एक्स, ये क्या आया था? ये आया था एनसी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। ये आया था हमारा। पी क्या थी? प्रोबेबिलिटी सक्सेस की। क्यू क्या थी? फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारी। क्यू हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का मल्टीपल बार हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, और ये बड़ा काम का होने वाला है, बड़ा आसान बना देता है हमारे क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन पहले ही लिख दूं, एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स, ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब देखो, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, मेरे को पता चल रहा है एन है बेटा 6। इफ गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, गेटिंग ओड नंबर इज सक्सेस है, तो पी की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर एक डाइस में बेटा कितने आ सकते हैं? 3, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो 3/6, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होने वाली है हाफ। फेलियर की प्रोबेबिलिटी, क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2, यहां से ये भी आ गया 1/2। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस? आपकी सक्सेसेस आनी चाहिए बेटा 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पी एक्स इक्वल टू 5 की निकालनी है हमें, एक्स इक्वल टू 5 की निकालनी है। एन सी एक्स क्या करना होता है? एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। यहां से क्या आया? एन है बेटा आपका 6 सी एक्स की जगह 5, पी की जगह 1/2 रेज टू द पावर एक्स मतलब 5 और 1/2, तो 6 माइनस 5 करा 1 आ गया। यहां से क्या आ गया? 6c5 1/2 की पावर 6। जब पी और क्यू की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो आपको पता ही है ये ऐड हो जाता है। 6c5 1/2 रेज टू द पावर 6। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एकदम सिंपल है ये हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब ये क्या कह रहा है? पी ऑफ एक्स जो है एटलीस्ट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैसे आ सकता है भाई? या तो पी 5 हो या पी 6 हो। मैक्सिमम सक्सेसेस तो 6 ही हो सकती हैं बच्चे, है ना? मैक्सिमम तो 6 ही तो हो सकती है हमारा 6 टाइम्स में। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 पर क्या होगा? 6c5 p माने 1/2, और बेटा तुम्हें बता ही दिया मैंने पी और क्यू की सेम है, तो वैसे लिख देता हूं 1/2 टू द पावर 5 और 1/2 टू द पावर 1। ठीक है, 5 का तो आपने निकाला ही है, प्लस 6c6 और बेटा 1/2 रेज टू द पावर 6 और दूसरा 1/2 रेज टू द पावर 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर दे देगा। थर्ड, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 पूछ रहा है आपको। लेस देन इक्वल टू 5 पर क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो x लेस देन इक्वल टू 5 पर करना है, तो इसमें क्या करूं मैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 6 वाली घटा दूं 1 में से, है ना? और 6 की तो तुमने ये लिखी है, 1 माइनस 6c6 और 1/2 टू द पावर 6। इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर दे देगा। एकदम सिंपल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। मजा आ जाता है, झटाझट क्वेश्चन होते हैं, झराटेदार फराटेदार। A pair of dice is thrown 4 times, पता चल रहा है n है 4। If getting a doublet is considered a success, एक डबलेट आना बेटा, डबलेट आने का मतलब 1-1 आना, 2-2 आना, 3-3 आना, 4-4 आना, 5-5 आना, 6-6 आना, ये है डबलेट आने का मतलब। क्लियर है? अब डबलेट आना सक्सेस है, तो P इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम है आपके पास, पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हो, टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं बेटा?
कितने पेयर ऑफ डाइस में 36 आउटकम होंगे, डबलेट 6 आ सकते हैं, टोटल डबलेट है 6, तो 6/36। पी आ गया आपका 1/6, क्यू क्या हो जाएगा 1 - 1/6 मतलब 5/6। ठीक है बेटा, ये आ गए पी और क्यू। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। पी आपसे पूछ रहा है x = 2, मतलब 2 आपके क्या आ जाएं, डबलेट आ जाएं। 4c2 p⁻⁴ क्या होता है फॉर्मूला, फिर से लिखूं, NCx p⁻⁴ x q⁻n - x, ये होता है n की जगह 4, x की जगह 2, तो p⁻⁴ और p यहां पर क्या है 1/6, इसकी वैल्यू ही पुट कर देता हूं। ठीक है, 1/6 रेज टू द पावर 2 और बेटा 5/6 रेज टू द पावर 4 - 2, ये भी आ गया 2। 4c2 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 का स्क्वायर, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 × 1 इंटू वो 2 × 2 ही आएगा, 1 × 1 से तो कोई मतलब नहीं है। और ये क्या बन जाएगा बेटा 5 × 5 अपॉन 6 × 6 × 6 × 6, ये 2 से 4 गया, 3 से एक 6 चला गया, आ गया यहाँ से 25/216। ठीक है, कैलकुलेशन का काम तुम लोगों को देने वाला हूं मैं, बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, इसमें करके दिखा दी है। NCx का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, NCx होता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n - x फैक्टोरियल, ये तुम्हें पता ही है बेटा। NCx होता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n - x का फैक्टोरियल। क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स in a large bulk of item. What is the probability that a sample of 10 item will include not more than 1 defective item? एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होगा। डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/100 मतलब 0.05। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव आने की Q, ये मैं बोल रहा हूं डिफेक्टिव आने की, और ये मैं बोल रहा हूं बेटा नॉन डिफेक्टिव आने की। क्लियर। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव आने की क्या होगी 1 - p, राइट, तो ये आ जाएगा 0.95, ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी आ जाएगी। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, n बन गया 10, will include not more than 1 defective item, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू का केस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, 0 डिफेक्टिव आइटम आए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। ठीक है, या फिर एक ही डिफेक्टिव आइटम आए। बेटा 0 डिफेक्टिव आइटम का केस क्या होगा, आप ध्यान से सुनना। 0 डिफेक्टिव आइटम का केस, टोटल आपने 10 लिए, 10C0, ठीक है, 10C0 और 0, इसको मैं या तो 1/20 भी लिख सकता हूं, इसको 1/20 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। ठीक है, 0.95 को मैं 19/20 में ऐसे लिख लेता हूं तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 1/20 टू द पावर 0 इंटू 19/20 टू द पावर 10, 10 - 0 10 हो जाएगा, प्लस x = 1, 10C1 1/20 की पावर 1 इंटू 19/20 की पावर 9। और इस प्रकार का जब आए ना बेटा, तो सिंपली तुम क्या करना, ऐसे कॉमन ले लेना, 19/20 की पावर 9, भाई 9 पावर में कॉमन ले सकता हूं, ये 9 कॉमन आ गई। 10C0 होता है आपका 1 होता है, और ये तो पावर 1 हो गई, तो 19/20 प्लस ये पूरा कॉमन आ गया, ये 1/20, 10C1 होता है 10 प्लस 10/20, ये लो भाई। क्लियर है, बोलो। राइट, सिंपल।
अब इसको सोल्व आगे 29/20 हो जाएगा। इसकी पावर निकालने मत बैठ जाना पेपर में, इतना ही छोड़ के आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 5 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से बेटा आपने 5 कार्ड निकाले, n है तुम्हारा 5, पता चल गया मुझे। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड आर स्पेड। तो P मैं बोलूं सक्सेस, स्पेड आने को गेटिंग अ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 स्पेड्स होते हैं अपॉन 52, मतलब आ गया 1/4। और बेटा Q क्या होगा, 1 - 1/4, 3/4। चलिए जी, अब कह रहा है ऑल द 5 कार्ड आर स्पेड, P x = 5, सारे के सारे स्पेड, ठीक है। 5C5 1/4 टू द पावर 5 और 3/4 टू द पावर 0। क्लियर, 5C5 1/4 टू द पावर 5, 3/4 टू द पावर 0, ये हो गया। अब कैलकुलेशन करते रहना। सेकेंड पार्ट, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड, P x = 3, केवल 3 कार्ड ही स्पेड हैं। तो 5C3 1/4 टू द पावर 3 और 3/4 टू द पावर n-x, 5 - 3 करा तो 2। इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा। क्लियर है, नन इज अ स्पेड, कोई भी स्पेड नहीं है, मतलब P x = 0। तो 5C0 1/4 टू द पावर 0 और 3/4 टू द पावर 5। ठीक है, कैलकुलेशन करते रहना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी P आपको दी है 0.05, Q क्या होगी, यहां पर 0.95 आ जाएगी, पता चल गया मेरे को। ये तो इसको 5/20 और इसको 19/20 भी लिख सकते हो, हमने अभी अभी देखा, या फिर ऐसे भी छोड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, 5 बल्ब हमने सेलेक्ट करे, नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, नन नॉट मोर देन 1, तो कोई फ्यूज नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, 5 में से कोई फ्यूज नहीं हो रहा। 5C0 0.05 की पावर 0 और 0.95 की पावर 5। क्लियर, ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और बेटा इसकी पावर निकालने की लोड नहीं है, ये C0 का है तो तुम ये निकाल के, जो NCX होता है इसको तो सिंप्लीफाई कर देना, ये टू द पावर 0 1, ये तो 0.95 की पावर 5 ही होगा। सेकंड, नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1, कि 1 से ज्यादा कभी भी फ्यूज नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ, x = 0 या तो एक भी फ्यूज नहीं होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी x = 1 या 1 हो। x = 0 का तो तुम लिख ही चुके भाई, ये डायरेक्ट ही लिख देता हूं, 5C0 तो होता है 1, और तुम्हारा यहां पर क्या आ जाता है, ठीक है, ये क्या आता है बेटा 0.05 की पावर 0, तो ये भी 1, ये 0.95 की पावर 5, ये तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, प्लस 5C1 0.05 की पावर 1 इंटू 0.95 की पावर 4। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड में क्या कह रहा है, मोर देन 1, ये कह रहा है Px > 1, ये बताना है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू 1 वाली तुमने निकाल दी, इसको 1 में से सबट्रैक्ट कर देना बेटा। क्लियर है। फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट 1, कि एटलीस्ट एक तो फ्यूज होगा ही होगा। Px > 1, x > 1 का बताना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 को सबट्रैक्ट कर देना है ना, और 0 वाला तुमने निकाला ही हुआ है, डायरेक्ट डन। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भाई एटलीस्ट 1 तो फ्यूज होगा, ये इसमें आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, और आपका जब मोर देन 1 बोलेगा तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 वाला घटा देना। नेक्स्ट देखो, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विद 0 to 9, हर बॉल पर 0 से 9 मार्क्ड है, n तो है 10। अच्छा 4 बॉल को ड्रॉ कर रहा है, एक सेकेंड, 4 balls are drawn successively with replacement from the bag. Find the probability that none is marked with the digit 0. कोई भी 0 से मार्क्ड नहीं है। बेटा 0 से मार्क्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 वाली तो एक ही बॉल है, टोटल 10 है, 1/10, और ना आने की 1 माइनस 1/10, ये हो गया आपका 9/10। अब 4 बॉल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो n है तुम्हारे पास 4, n है 4। अच्छा अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज मार्क्ड 0, x मतलब कह रहा है कि कोई भी 0 मार्क्ड वाली ना आए, तो 4c0 1/10 to the power 0 and 9/10 to the power 4। 4c0 1/10 to the power 0, 9/10 to the power 4, 4c0 1 होता है, ये to the power 0 1, 9/10 to the power 4, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? इतना सिंपल, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा रहे हो, NCX P रेज टू द पावर X Q रेज टू द पावर N माइनस X। ये फॉर्मूले का सब कुछ बता चुका, आया कैसे ये सब तुम्हें सिखा चुका हूं, अब तो बस डायरेक्ट एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क, 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे। सपोज अ स्टूडेंट टॉसेस अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर, हर आंसर के लिए बेटा वो कॉइन उछालता है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं, अब वो कॉइन उछालने का ही काम रह गया। इफ द कॉइन फॉल्स हेड, हेड आया तो वो ट्रू बोल देता है, और बेटा टेल आया तो वो फॉल्स बोल देता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, 20 क्वेश्चन में से कह रहा है एटलीस्ट 12 को सही करे, ठीक है। आपको बताना है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब मेरे को बताना है पी एक्स इक्वल टू 12 प्लस पी एक्स इक्वल टू 13 प्लस पी एक्स इक्वल टू 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू पी एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। एन यहां पर तुम्हारा 20 है, दिख ही रहा है मेरे को। प्रोबेबिलिटी बताओ, सही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, भाई हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, सही गलत होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ, दोनों हाफ हाफ होगी। अच्छा अब निकालना शुरू करूं, 20c 12, अब देखो बेटा दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऐड होके x और n माइनस x, ऐसा होता है 1/2 टू द पावर x और 1/2 n माइनस x। अब x की कुछ भी वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1/2 टू द पावर n, है ना, तो यहां पर हमेशा क्या आ जाएगा? 1/2 टू द पावर 20 प्लस ये क्या आएगा? 20c 13 1/2 की पावर 20 प्लस 20c 14 1/2 की पावर 20 प्लस एंड सो ऑन अप टू 20c 20 1/2 की पावर 20। हर जगह से 1/2 टू द पावर 20 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, क्या बचा? 20c 12 प्लस 20c 13 प्लस एंड सो ऑन अप टू 20c 20। ये तुम्हारा आंसर बन गया बेटा। क्लियर है? एकदम डायरेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें अगर, तो ये कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको p b 6,1/2, और मेरे को पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिनोट होता है? b n p से, मतलब n क्या है? 6 है, p क्या है? 1/2, और बेटा p अगर 1/2 है तो q भी क्या होगा? 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 होगा। अब कह रहा है कि शो दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 की होगी, ये बताना है तुमने। तो p ऑफ x क्या होता है आपका? फॉर्मूला लिखा है NCX P रेज टू द पावर x Q रेज टू द पावर n माइनस x। अभी मैं x की वैल्यू पुट ना करूं, बाकी वैल्यूज पुट कर लूं, तो क्या आ गया? 6cx, अच्छा p मतलब हाफ टू द पावर x एंड हाफ टू द पावर 6 माइनस x,
इन दोनों को क्लब कर लूँ तो यहाँ से क्या आ गया 6cx 1/2 टू द पावर 6। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी जब 6cx सबसे बड़ा होगा। तो हर एक का देखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 के केस में 6c0 क्या आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 के केस में क्या आएगा 6c1, मतलब यहाँ से क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है, 6 - 1 5 का फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 6। अच्छा, x इक्वल टू 2 के केस में क्या होगा 6c2, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गायब अपॉन 2, मतलब ये आ गया 15। अच्छा, x इक्वल टू 3 के केस में क्या होगा, x इक्वल टू 3 के केस में आएगा बेटा 6c3, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा 6 × 5 × 4, और उससे एक 3 फैक्टोरियल तो गायब हो गया, नीचे एक 3 फैक्टोरियल बचा, 3 × 2, ये 6 गायब हुए, ये आ गया 20, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 4 निकालोगे अगर तुम तो वो क्या होगा 6c4, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो निकाल ही लिया था ऑलरेडी 15, ठीक है। x इक्वल टू 5 देखोगे तो x इक्वल टू 5 के केस में क्या होगा 6c5, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये तो ऐसा तो निकाल ही चुके, 6 आएगा। और x इक्वल टू 6 के केस में तो बेटा 1 आएगा, 6c6 1 आएगा। तो मैक्सिमम कब है x इक्वल टू 3 के लिए, तो सबसे ज़्यादा चांस किसके होने के हैं x इक्वल टू 3, ये मोस्ट लाइकली आउटकम हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, on a multiple choice examination with 3 possible answer for each of the 5 question, आपके 3 पॉसिबल आंसर है बेटा, तो सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, गलत होने की क्या हो जाएगी 1 - 1/3 2/3 आ गई। अच्छा, each of the 5 question what is the probability that a candidate would get 4 or more correct just by guessing, 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट। प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, या तो 4 करेक्ट होंगे या 5 करेक्ट होंगे। 4 करेक्ट के केस में, ठीक है, 5c4 1/3 टू द पावर 4 और 2/3 टू द पावर 5 - 4 1, प्लस 5c5 1/3 टू द पावर 5 और बेटा 2/3 टू द पावर 0। क्लियर। 5c4 1/3 टू द पावर 4 इंटू 2/3, ये आपका आ गया, इसको अब सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, इन ईच ऑफ द चांस ऑफ विनिंग प्राइज इज 1/100। विनिंग के चांस है 1/100, लूजिंग के चांस कितने हैं भाई 1 - 1/100 99/100, ठीक है, बहुत चांस है लूज होने के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस, मतलब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटा 50 बार कैलकुलेट थोड़ी करता रहूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक में से एक भी बार ना जीतने की प्रोबेबिलिटी घटा दूं, ठीक है, 1 माइनस x इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा 1 - 50 c 0, जीतने की 1/100 टू द पावर 0, हारने की 99/100 टू द पावर 50। क्लियर, ये आ गया सिंपली। अगली बात, एग्जैक्टली वंस, बी पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली वंस, p x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बतानी है आपको, मतलब 50c1 1/100 टू द पावर 1 एंड 99/100 टू द पावर 50 - 1 49। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें तो सी में कह रहा है एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 माइनस p x लेस देन 2 घटा दो,
लेस देन 2 की घटा दूंगा, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ये दोनों का सम करके ये घटानी है। 0 वाली तुमने निकाल ही रखी है, ठीक है, 1 वाली तुमने निकाल ली, इन दोनों को ऐड करके 1 में से सबट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रोज ऑफ अ डाई। n है 7, आपको कह रहा है p x इक्वल टू 2 बताना है, 2 बार आए, क्या आए 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी भाई 1/6 है, ना आने की 1 - 1/6 5/6 है। तो एग्जैक्टली ट्वाइस 7c2 1/6 टू द पावर 2 इंटू 5/6 टू द पावर 7 - 2 माने 5। 7c2 1/6 का पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 5। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? गेटिंग एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रोज ऑफ अ डाई, कि हमें एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए हमारा, तो एग्जैक्टली 2 बार ये आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, what is find the probability of throwing at most 2 6s in 6th rows of a single die। at most 2 6s। देखो पिछली बार क्या था बेटा, एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस में तुमने डायरेक्ट कर दिया था, अब कह रहा है एट मोस्ट 2 6s, मतलब p x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2। भाई एटमोस्ट 2, 2 या 2 से कम, 0 1 और 2। अब एटमोस्ट 2 6s इन 6th रोज ऑफ अ सिंगल डाई। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, ना आने की बेटा 5/6। ये वैल्यूज पुट कर देना। 6th रोज है 6c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 6 प्लस 6c1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 5 प्लस 6c2 1/6 p की पावर x होती है मतलब 2 और q की पावर n माइनस x होती है मतलब 6 - 2 करा तो 4। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। 10% आइटम डिफेक्टिव हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव। अच्छा जी, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10/100, 1/10। ना होने की 1 - 1/10, 9/10। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि 12 में से 9 आर डिफेक्टिव। आपको कह रहा है पी एक्स इक्वल टू 9 बताना है आपको, तो 12c9, ठीक है, 1/10 टू द पावर 9 और बेटा 9/10 टू द पावर 3। 12 - 9 करा तो 3, तो 12c9 1/10 टू द पावर 9 और 9/10 टू द पावर 3। क्लियर? सिंपली इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब 10 आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 नन इज डिफेक्टिव। आपको कह रहा है कोई भी बच्चे डिफेक्टिव ना आए। ठीक है, तो यहां पर डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/100। ये है मेरी 1/10। ना आने की हो गई 1 - 1/10, 9/10। ठीक है, आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 n हो गया 5c, नन आर डिफेक्टिव 0, 5c 0, 1/10 टू द पावर 0 इंटू 9/10 टू द पावर 5 - 0 माने 5। 5c 0 होता है 1, 1/10 टू द पावर 0 1, 9/10 टू द पावर 5। ये आंसर हो गया। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। क्लियर? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1. ठीक है, 1.5 मत पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी 1.5 नहीं हो सकती। स्टूडेंट के स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ये 1/5 है बेटा ये। ठीक है, ये 1/5 लिखना चाह रहा है, ये डॉट गलत लग गया।
देन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ स्विमर, ठीक है, स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है आपको, तो स्विमर ना होने का मतलब स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, पी को कह रहा हूं मैं स्विमर होना, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - 1/5 करोगे तो 4/5, और स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। अब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, 5 में से 4 स्विमर हों, 5C4 4/5 टू द पावर 4 टू 1/5 की पावर 1, ठीक है। यहां से क्या आ गया आपका 5C4 4/5 टू द पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। ये स्विमर के बारे में पूछ रहे था तो मैंने सक्सेस स्विमर को ले लिया, ये फेलर के बारे में था तो सक्सेस का उससे निकाल लिया, मेरा ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.5 बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत आसान चैप्टर लगा प्रोबेबिलिटी, हमने ढेर सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो घबराना नहीं है जरा सा भी आपको, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।